जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अब बिहार में जो सबसे बड़ा महापर्व आने को है वह है बिहार विधानसभा का चुनाव। और इसे लेकर के अब सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी जोरों पर है। लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने अपने नेताओं को सेट करने में लगे। लेकिन इस बिहार की राजनीति में एक नाम है जो चर्चित हो रहा है और लगातार सामने आ रहे हैं, वो है प्रशांत किशोर। जन सुराज के संस्थापक हैं और लगातार बिहार में पिछले 10 महीनों से घूम रहे हैं। हमारे साथ में आज उन्हीं पर चर्चा करने के लिए प्रशांत किशोर की राजनीति किधर जा रही है, प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव में, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और सीपीआई के राज्य कार्यकारिणी सदस्य इरफान अहमद फातिमी जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इरफान जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सवाल ये है, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी लोग हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर जो हर चुनाव के दौरान, चाहे वो बीजेपी के लिए फील्डिंग करनी हो, जदयू के लिए करनी हो या फिर कांग्रेस के लिए, हमेशा से सफल रहे हैं। अब वो विधानसभा में आ रहे हैं। इरफान जी, क्या लग रहा है, किसका खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं आपको? देखिए, एक्चुअली प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये मूल तौर से सामाजिक कार्यकर्ता थे और अभी तक ठेकेदारी करते थे, पॉलिटिक्स की ठेकेदारी। आप जानते हैं तो नरेंद्र मोदी को बनाने वाले वही हैं। आप ये भी जानते हैं तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को बनाए। आप ये जानते हैं तो दुनिया के और देश के अंदर में बड़ा बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स उन्होंने किया। नीतीश कुमार के यहाँ रहे और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी रहे। यानी कि मूल तौर से ये ठेका लेकर पूरे राजनीति को बनाना चाहते थे और राजनीति में सत्ता में लाना चाहते थे लोगों को, और इन्होंने किया है, इनकी जो दावा है। लेकिन अब ये स्वराज पार्टी बनाकर इस राज्य के अंदर में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है कि ये राजनीतिक पार्टी के रूप में ये कुछ काम कर रहे हैं। मुझको तो सीधा सीधी बात ये लगता है, तो प्रशांत किशोर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये कह लीजिए तो बीजेपी क्या बी टीम के रूप में इस राज्य के अंदर में काम करना चाह रहे हैं। और वो उनका एक एजेंडा है और उस एजेंडा को वो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों जो उस हरास में पहुंची है, बदहवास हुई है बिहार के अंदर में, बहुत बड़ा वो चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। उनका लीडरशिप फेलवर नजर आ रहा है। ऐसे हालात में बीजेपी चाहती है तो प्रशांत किशोर को सामने रखकर यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो दलित हैं और यहाँ के जो वंचित लोग हैं, उनके अंदर में फूट डाला जाए और उनको एक विभ्रमित करके, यानी कि जो महागठबंधन का जो स्वरूप है उस स्वरूप को तोड़कर एक बीजेपी के गोद में, यानी कि बीजेपी का रास्ता आसान किया जाए। मुझको ये लगता है और इसके पूरे पॉलिटिक्स के जरिए ये बू आ रही है, जो कि यहाँ के सेकुलर ताकत, धर्मनिरपेक्ष ताकत जो है, उनके खिलाफ की एक प्रचंड है, एक साजिश है। जिस साजिश को प्रशांत किशोर करना चाहते हैं और यहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्य के मानने वाले जो तबका है, उसके अंदर में ये तोड़ का राजनीति करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और मैंने भी ये सवाल किया कि किसका खेल बिगाड़ेंगे, तो ये आपको डर है, इंडिया गठबंधन को ये डर है कि प्रशांत किशोर जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं, वो भी खास करके जो है वो आपका इंडिया गठबंधन का, और यही डर है, इसलिए आप बी टीम बोल रहे हैं? नहीं, ये डर नहीं है, ये प्रयोग उनका है, जो प्रयोग है वो प्रयोग करते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे भी, तो प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल लक्ष्य क्या है? वो कौन सा काम किए हैं अभी तक? पॉलिटिकल क्या डिस्कोर्स उनका है?
तो आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स में कोई उनकी भूमिका नजर नहीं आ रही है। आम जन के लोगों के लिए कोई सवाल वो नहीं उठा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स आम लोगों के बीच में खड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा सीधी मकसद है तो हम जैसे तैसे यहाँ के जो वोट है अल्पसंख्यकों का, दलितों का, बैकवर्डों का, उसको तोड़कर हम बर्बाद करें और उसमें अपनी भूमिका को अदा करें। और इसीलिए शायद उनका नारा भी है जाति विमुख। हम ये कहना चाहते हैं तो भाई प्रशांत किशोर भी तो कोई जाति के हैं और उस जाति के हैं तो आज उनको क्या सवाल खड़ा हो गया तो जाति विमुख बात करना चाहते हैं। उन्हीं की जाति के कारण लोगों ने अपमान सहा है आज इस राज्य के और देश के अंदर में। ब्राह्मणों के अपमान के कारण ही तो ये वंचित लोग खड़े हैं। आप देखिए वही पूजा नहीं करने देते थे, वही खेतों के अंदर में काम नहीं करने देते थे, वही गुलाम बना के रखते थे, वही ना जाने क्या क्या सब करते थे। तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं इन सवालों से अपने आप को जोड़ते हैं। वो कहे तो इस राज्य के वंचित लोगों को हम न्याय देंगे, वो कहे तो हम इस राज्य के गरीबों को अधिकार देंगे, अल्पसंख्यकों को हम आधार देंगे और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जाति हो रहा है देश के अंदर में और इस राज्य के अंदर में उनको न्याय की बात करेंगे, उनका वकालत करेंगे। क्यों नहीं ये करते हैं? वो सिर्फ वोट चाहते हैं। तो वोट चाहने का मकसद सिर्फ क्या है? ये सीधा सीधी ये है तो हम जो बड़ा तबका यहाँ अल्पसंख्यकों का है, दलितों का है, बैकवर्डों का है, अति पिछड़ों का है, वो तबका को ये अलग थलग करना चाहते हैं। उनका जो एजेंडा है, जो राजनीति चला रहे हैं बिहार के अंदर में, उस राजनीति से दूर करना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में वो इस राज्य के अंदर में काम करना चाहते हैं। इरफान जी, जाति की बात आप कर रहे हैं कि जाति की बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, लगातार बिहार को अभी देखेंगे आप जिस स्थिति में इस वक्त बिहार है, प्रशांत किशोर भी तो सवाल ही खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार आप लोग सत्ता में आसीन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता आसीन रहे, एनडीए आसीन रहा, उसके बावजूद बिहार के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, बिहार में उद्योग नहीं है, तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं और वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? इसलिए आपको ये डर है कि विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो फिर जो सीटें आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लेते हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। अरे ये तो मैं कह रहा हूं, तो प्रशांत किशोर ये बात करे न। बिहार के अंदर में दर्जनों जगह पर दंगा हुआ, जिस सरकार की ये प्रमुख थे यानी कि प्रधान सचिव थे जदयू के, उस समय इन्होंने क्यों नहीं ये सवाल को खड़ा किया? ये भारतीय जनता पार्टी को राज सत्ता में लाने के लिए जितना जद्दोजहद किया, फंड लिया, ये क्यों उस समय नहीं सोचा? तो इस देश को सेकुलरिज्म का खतरा है, ये क्यों नहीं उन्होंने कहा कि इस देश क्या और इस राज्य क्या नौजवान बेरोजगार है, हम ऐसी सरकार को नहीं आने देंगे जो नस्लवादी सरकार है। ये क्या हम बताऊंगे प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर समझदार आदमी है, ये नहीं जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति थी, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी किन किन धाराओं के खिलाफ खड़ी हुई है, यहाँ के अल्पसंख्यक और दलितों के खिलाफ खड़ी हुई है। तो उस समय क्या प्रशांत किशोर को यह ज्ञान नहीं था कि आज ही उनको ज्ञान हो गया? ये सिर्फ छलावा है और जो यात्रा करके उन्होंने जो तमाशा खड़ा कर रहे हैं वो क्या है? वो सीधा सीधी आप देखेंगे तो जो प्रयोग प्रोजेक्ट जैसे किया जाता है किसी को सोसाइटी के अंदर में, जो पैसा लेकर काम करते हैं सोसाइटी के लोग, उसी तरह से वो अपने माला पहनते हैं, अपने पैदल चलते हैं, अपने सब कुछ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। पीपुल्स आंदोलन का मतलब है तो समाज के तमाम तबके का उसमें चेहरा नजर आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर के अलावा कौन सा चेहरा है?
किसको न्याय देंगे, किसके हाथ में नेतृत्व देंगे, कौन उनका नेतृत्व का भागीदारी होगा, किस किस तबके का भागीदारी उनके पार्टी में है, ये कोई सारी चीजें का जवाब नहीं उनके पास है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं और बड़े कंपनियों से पैसा लेकर अपनी इस राज्य के अंदर में आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। इरफान जी, सवाल इसी पर करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव में किस तरीके से विधानसभा में उतरेंगे ये तो आगे समय में पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो निर्दलीय के तौर पर जो आ रहे हैं, जो कि किसी के साथ नहीं जाते, इंडिया गठबंधन की तरफ से अप्रोच क्या मिलेगा प्रशांत किशोर को? अगर वो आना चाहे तो स्वागत करेंगे आप इंडिया गठबंधन में? नहीं, वो मैं कह देता हूँ, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से आएंगे नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा फिक्स है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कंपनियां और बड़े लोग पैसा देकर चला रहे हैं, माननीय राहुल जी ने ये बात को कहा, तो आप बताइए ना मोदी जी, कहाँ हमको टेम्पू से पैसा भर भर के भेजा जा रहा था? आज प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बता दें इस बात को, वो नहीं बता पा रहे हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर भी बड़े कंपनियों का भी टीम बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये संरक्षण देना चाह रहे हैं, उनके भी टीम में देखना चाहे। देखिए, बिहार के अंदर में एक बात मानिए तो यहाँ का जो दलित तबका है, यहाँ का जो अल्पसंख्यक तबका है, यहाँ का अति पिछड़ा तबका है, वो अपनी पॉलिटिक्स को समझता है और ये पॉलिटिक्स के लिए ये सारे लोग काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जातीय जनगणना उन्होंने किया, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोगों ने इस जातीय जनगणना का स्वागत किया। प्रशांत किशोर क्यों नहीं करते हैं ये बताएं? तो क्या इनको यहाँ के दलित को, यहाँ के अल्पसंख्यक का जाति गिनने में दिक्कत क्या है? इनको क्यों नहीं चाहिए? तो यहाँ इस राज्य के अंदर में कौन जाति, किस समूह के लोग कितने आधार पर हैं, किस किस जगह पर हैं, तो आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर का जो भाषा आ रहा है, जो पॉलिटिक्स का दिशा जा रहा है, वो सीधा सीधी अल्पसंख्यकों को तोड़ने की बात है, बैकवर्ड को तोड़ने की बात है, दलित के वोटों को विखंडित करने की बात है। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है और उसी फ्रेम में वो बढ़ रहे हैं। तो मेरे जैसे लोग क्यों नहीं समझे? तो इनके पॉलिटिकल मकसद क्या है? ये न गांधीवादी हैं, न ये सोशलिस्ट हैं, न ये कम्युनिस्ट हैं, न मध्यम मार्गी, क्या है ये? कुछ तो कहेंगे। तो हम किस रास्ते में भारत को, भारत के वैचारिक स्तर पर, राज्य के वैचारिक स्तर पर कौन सा नीति को हम चलाएंगे? हम कैसा सरकार बनाना चाहते हैं? उस सरकार में किन लोगों की भूमिका होगा? और वो लोगों की भूमिका होगा तो उसका प्रतिनिधित्व इनका नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ रट रहे हैं उसी तरह की बात। तो इसे तरह की बात, गोल गोल बात कहने के पीछे चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी कि उनके दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। वो इस राज्य के अल्पसंख्यक दलितों के खिलाफ एक मोर्चा बना रहे हैं, एक साजिश चल रहे हैं, जो नन पॉलिटिकल रूप से खड़ा करके पॉलिटिकल अनावरण को, पॉलिटिकल लिबास को पहनकर लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमारा ये समझदारी है। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार विधानसभा में चुनाव में आते हैं ये समय पर है, लेकिन ये तय है कि प्रशांत किशोर की भागीदारी बिहार के विधानसभा चुनाव में आम होने वाली है, क्योंकि सभी की निगाहें उन्हीं पर है, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। और इरफान जी जिस तरीके से कह रहे हैं प्रशांत किशोर पर, वो भी एक समय पर जवाब क्या देते हैं वो देखना होगा। फिलहाल इरफान जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।